ठीक ठीक है। है। ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आज के नए सेशन में, बुक रीडिंग सेशन में। और हम लोग पढ़ रहे हैं बुक द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, रिटन बाय फ्लोरेंस कोवेल्शिन। और जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंट्यूशन और गाइडेंस, कि हमको कभी कभी भगवान की तरफ से इंट्यूशंस आती हैं और गाइडेंस आता है, हमको बस ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको भगवान सबको इंट्यूशंस देता है, बट कई लोग मस्त रहते हैं अपने जीवन में, अपने माया मोह में लिप्त रहते हैं, वो कभी भगवान के भेजे हुए सिग्नल्स को देखते ही नहीं है। सो आप यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि कैसे हमें, उन्होंने ये भी हमको बताया कि वो आपको किसी बुक का कोई पेज खुल जाएगा जिसमें वो बात लिखी होगी जिसका आपके सवालों का जवाब होगा। या आप, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मैं कोई कुछ सुन रही थी टीवी में, सुन नहीं रही थी, टीवी चल रहा था और मैं कुछ सुन नहीं रही थी, बस वो ऐसे ही चल रहा था। पता नहीं क्यों मैं 2 मिनट के लिए रुकी और उसने कुछ ऐसी बात बोली जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उस दिन से तो मुझे इतना विश्वास हो गया कि भगवान ने जो सुनाना होता है ना, उसके लिए वो आपको रोक देता है। तो यहाँ पे भी इन्होंने एक दो बारी ऐसा कहा है कि आपको हंच आएगा, कोई बुक का पैसेज खुल जाएगा, कोई आपको आके बता जाएगा, कोई कोटेशन मिल जाएगा, कहीं कोई लिखा हुआ, कोई जो कई बार एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगे होते हैं उसमें कोई ऐसी बात लिखी होती है, कोई दोस्त आपको कोई ऐसी बात बोल देगा। तो इस तरह से हमको हंचेस भगवान भेजता है जी। A woman came to me asking me to speak the word for a position. So I demanded, Infinity Spirit, open the way for this woman's right position. Never ask for just a position, ask for the right position, the place already planned in divine mind, as it is the only one that will give satisfaction. I then gave thanks that she had already received and that it would manifest quickly. Very soon she had three positions offered her, two in New York and one in Palm Beach, and she did not know which to choose. I said, ask for a definite lead. The time was almost up and was still undecided when one day she telephoned. When I woke up this morning, I could smell Palm Beach. She had been there before and knew its balmy fragrance. I replied, well, if you can smell Palm Beach from here, it is certainly your lead. She accepted the position and it proved a great success. Often, one's lead comes at an unexpected time. Uh, जी। मैम आगे। हाँ हाँ। जी, हाँ जी, बस ये वाला एग्जाम्पल पढ़ते हैं पहले। अब ओके। यहाँ पे उन्होंने हमको बोला है कि हमारा, हमने कल जहाँ पे खत्म किया था कि हमारा विजन और एक्शन एक ही जगह पे चलता है। अगर मेरे को कुछ दिख रहा है, अगर मुझे कोई हंच भगवान ने दे दिया, अगर मैंने एक्शन नहीं लिया, तो फिर भगवान की हंच का फायदा ही नहीं है ना। अगर मेरे को भगवान दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है, और अगर मैं एक्शन नहीं ले रही। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक एक वुमन थी जिसको जॉब चाहिए थी। तो वो बोलती है कि मेरे को एक अफर्मेशन दो कि मुझे एक अच्छी पोजीशन पे जॉब मिल जाए। सो उसने कहा कि आपने कैसे बोलना है, इन्फिनाइट स्पिरिट, यानी अपने भगवान को, इन्फिनाइट स्पिरिट वो भगवान को या सुपर कॉन्शियस माइंड को कहती है कि इन्फिनाइट स्पिरिट ओपन द वे फॉर दिस वुमेन्स राइट पोजीशन। ए भगवान, हे परमात्मा, इस औरत के लिए सही पोजीशन का रास्ता खोल दीजिए, है ना। तो आप लोग भी किसी को अगर जॉब की जरूरत हो तो आप बोल सकते हो कि डियर गॉड ओपन द वे फॉर माय राइट पोजीशन। ठीक है। सो आस्क जस्ट नॉट फॉर पोजीशन। आपने, वो बोलती मुझे पोजीशन चाहिए, बोलती आपने सिर्फ पोजीशन वर्ड नहीं लगाना है, आपने राइट पोजीशन वर्ड लगाना है। सो वो वैसे ही बोलने लग जाती है। कहती है राइट बोलने से क्या होगा, तुमको जो डिवाइन माइंड, जो तुम्हारे डिवाइन भगवान जो तुम्हारे लिए सही होगा वो तुम्हें करेगा। सो इट इज ओनली वन दैट गिव यू सेटिस्फेक्शन। वो वाली जॉब जो तुम्हें तसल्ली दे, सेटिस्फेक्शन दे, संतुष्टि दे। सो वो ऐसे ही बोलने लगी। देन आई गिव थैंक्स, देन गिव थैंक्स दैट शी हैड ऑलरेडी रिसीव्ड।
अब उसने जल्दी से जल्दी जॉब को मैनिफेस्ट कर लिया। लेकिन क्या मैनिफेस्ट किया, 3 पोजीशंस, उसको 3 ऑफर्स आ गई, 3 जगह से, 2 न्यूयॉर्क से और एक पाम बीच से। वहां कुछ जगह होगी अमेरिका में, सो एक पाम बीच से। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी मैं किसको चूज करूं, तो उसने फिर उसको बोला कि तुम आस्क फॉर डेफिनेट लीड। डेफिनेट मतलब भगवान को बोलो, भगवान मुझे इशारा भेजो, मुझे लीड दो, मुझे एक सिग्नल भेजो। सो वो टाइम इज ऑलमोस्ट अप, समय गुजरता जा रहा था और समय लास्ट डे आ गया और वॉज स्टिल अनडिसाइडेड, वो अभी तक अनडिसाइडेड थी कि वो क्या करे। और एक दिन उसको सुबह फोन आता है फ्लोरेंस कोवेल्चिन को कि मैं आज सुबह जब उठी हूँ, व्हेन आई वोक अप इन दिस मॉर्निंग, आज सुबह उठी हूँ, सो आई कुड स्मेल द पाम बीच, मुझे पाम बीच की स्मेल आई। तो उसने बोला कि शी हैड क्योंकि वो कभी पाम बीच गई थी, मतलब वो लेडी कभी पाम बीच गई थी, और उसको वहां पे वो बामी फ्रेग्रेंस, मतलब बामी फ्रेग्रेंस मतलब मलहम की खुशबू, बाम जो लगाते नहीं बॉडी पे बाम, तो बामी फ्रेग्रेंस, उसको पाम की खुशबू ऐसी होती होगी कोई मेडिसिन जैसी। तो बोलती मुझे वो बामी फ्रेग्रेंस वहां पे आ रही थी, सो मुझे लगा कि ये तो पाम बीच की स्मेल है। तो बोलती वेल, बहुत अच्छी बात है, अगर तुमको पाम बीच की स्मेल आ रही थी इसका मतलब ये तुम्हारे लिए लीड है, तो अब तुम पाम बीच की पोजीशन को एक्सेप्ट करो, वो तुम्हारे लिए सक्सेस का कारण बनेगी। ऑफन वंस लीड कम एट एन एक्सपेक्टेड, क्योंकि अब देखो तुम्हारा लास्ट मिनट का टाइम आ गया था और अनएक्सपेक्टेड टाइम पे तुमको ये लीड मिली है, तो तुम्हारे लिए ये एक संकेत है ईश्वर का कि तुमको पाम बीच की एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जी। One day, I was walking down the street when I suddenly felt a strong to go to a certain bakery. स्ट्रॉन्ग अर्ज। Okay. Urge to go to a certain bakery, a block or two way away. The reasoning mind persisted, arguing, there is nothing there that you want. However, I had learned not to reason, so I went to the bakery, looked at everything, and there was certainly nothing there. And I wanted, but coming, and I encountered a woman I had thought of often and who was in great need of the help which I could give her. Better keep yourself clean and bright. You are the window through which you must see the world. मैम वेट करो. जी जी जी, आप भले मत पेज पलटाओ, मेरे पास बुक है। सो उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि एक बार वो मतलब एक स्ट्रीट पर, एक सड़क पर जा रही थी, तो उसको ना एक मन किया, उसका जैसे मन किया कि वो बेकरी पे जाए, एक बेकरी, और बेकरी जो थी वो 1 या 2 ब्लॉक्स आगे थी। ब्लॉक किसको कहा जाता है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उनको ब्लॉक कहा जाता है। तो वो 2 ब्लॉक, 1 या 2 ब्लॉक छोड़ के वहां पे एक बेकरी थी, तो उसके मन के अंदर आ रहा था कि मुझे ना मतलब बेकरी जाना चाहिए, जैसे कई बार ख्याल आ जाता है, तो उसको ऐसा मन में आया है, स्ट्रॉन्ग अर्ज, अर्ज यानी इच्छा महसूस हुई, अंदर से आवाज आई कि तू बेकरी पे जा। वो चली गई और वहां जाके उसको हैरानी हुई, उसका जो रीजनिंग माइंड था ना, रीजनिंग माइंड जो हमारा समझदार दिमाग जो होता है, वो कहता तूने लेना क्या है, तूने खाना क्या है बेकरी पे जाके, तो तू बेकरी पे जा रही है, मतलब दिमाग रोक रहा है पर मन कह रहा है कि बेकरी पे जा। सो उसने कुछ नहीं सोचा, उसने कोई दिमाग नहीं लगाया और वो बेकरी पे चली गई। कहती मैंने आस पास सब जगह देखा और सच में मुझे ऐसी कोई चीज नहीं लगी जो मुझे खरीदनी हो। लेकिन थोड़ा सा वो आगे जाती तो आई इनकाउंटर्ड अ वुमन, एक औरत से मेरा सामना हुआ। आई हैड थॉट ऑफ ऑफन, जैसे कि मैं उसी के बारे में सोच रही थी, और वो वुमन ने कहा कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। हु वॉज इन ग्रेट नीड ऑफ द हेल्प, उसको मेहनत की, उसको सॉरी हेल्प की जरूरत थी, विच आई कुड गिव हर, जो उसने कर दी। मतलब भगवान ने उस औरत, मतलब इसका मतलब क्या था, वो औरत जो थी उसको किसी की इतनी जरूरत थी और वो भगवान से प्रे कर रही होगी कि भगवान किसी को भेजो जो मेरी मदद कर सके,
उस लेडी की इंटेंशन के कारण ये लेडी बेकरी में पहुंच गई, है ना। आप कई बार बोलते हो ना कि पता नहीं कैसे रास्ते में कोई मिल जाता है और कैसे आपकी मदद कर देता है, तो ये आपकी इंटेंशन या उस पर्सन की इंटेंशन होती है जो वो कर रहा होता है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये कोट है कि बेटर कीप योरसेल्फ, अपने आप को साफ सुथरा रखो, नीट एंड क्लीन रखो। यू आर द विंडो थ्रू, तुम वो खिड़की हो जिससे तुम्हें दुनिया देखनी है। मतलब तुम्हारा नजरिया बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि तुमको दुनिया इसी अपने अपने इसी आंखों से देखनी है जो बहुत क्लीन एंड ब्राइट है ना। जब हमको जब कई बार हम कैसे हम अलग जगह पे पहुंच जाते हैं, कैसे हम कई बार ना हमने हमारा ना कहीं जाने का मन नहीं हो रहा होता, कोई मीटिंग है या सपोज कोई मैरिज पार्टी है, तो आपको लगता है कि यार वहां पे मेरे को तो कोई जानता नहीं है, मैंने नहीं जाना, मैं बोर हो जाऊंगी। लेकिन आप जाते हो और आपको इतने अच्छे पर्सन, इतने अच्छे लोगों से आप मिलते हो और आपको लगता है अगर मैं ना आती तो मैं ये चीज मिस कर देती। तो भगवान आपको जब रास्ता दिखा रहा होता है तो वो काम कर लेना चाहिए। ठीक है जी। So often, one goes for one thing and finds another. Intuition is a spiritual faculty and does not explain, but simply points the way. A person often receives a lead during a treatment. The idea that comes may seem quite irrelevant, but some of God's leadings are mysterious. In the class, one day, I was treating that each individual would receive a definite lead. A woman came to me afterwards and said, while you are treating, I got the hunch to take my furniture out of storage and get an apartment. The woman had come to be treated for health. I told her I knew in getting a home of her own for her health would improve, and I added, I believe your trouble, which is a congestion, has come from having things stored away. Congestion of things causes congestion in the body. You have violated the law of use, and your body is paying the penalty. So I give thanks that divine order established in her mind, body, and affairs. हम्म। सो हमको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं, सबसे पहले तो कह रहे हैं कि जो इंट्यूशन है ना वो भगवान की मर्जी होती है। सो ऑफन वन गोज, पहले सबसे पहले ऊपर फर्स्ट लाइन का मतलब समझते हैं कि अक्सर ये होता है, सो ऑफ्टन, कि वन गोज फॉर वन थिंग। आप एक चीज लेने गए और आपको दो मिल गई, आप एक चीज लेने गए और दूसरी लेके आ गए। तो ये भी कई बार होता है ना। आपने सपोज आपने प्लान किया कि मैंने आज अपने लिए पिंक ड्रेस लेनी है, लेकिन आपको वहां जाने के बाद ब्लू या ग्रीन और भी अच्छी मिल जाती है, या फिर पिंक के साथ ब्लू और ग्रीन मिल जाती है। तो वो दोनों बातें लिख रहे हैं कि या तो आप एक चीज लेने गए आपको दो मिल गई, या आप एक लेने गए और दूसरी अच्छी मिल गई कि वो वाली वो बेटर नहीं थी, दूसरी बेटर थी, है ना। तो इस तरह कई बार होता है, तो वो भी हंच ही होता है, वो भी इंट्यूशन ही होता है कि आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस आ रही होती कि नहीं दिस इज बेटर। सो इंट्यूशन जो है वो भगवान की भेजी हुई फैकल्टी है जो आपको इशारा देती है, जिसको व्याख्यान नहीं किया जा सकता, डज नॉट एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बस उसको आपको आपकी नजर होनी चाहिए, सिंपली पॉइंट्स द वे, वो आपको रास्ता दिखाती है, आपको उस रास्ते पे नजर रखनी है। सो एक पर्सन का एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि एक पर्सन को ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ही कहती हैं वो, कि मतलब मेरे पास लोग जो आइडियाज लेने आते थे, तो उन्होंने बोला कि द आइडिया दैट कम्स टू वो, कि उनको वो बोलते थे कि आइडिया बड़ा इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट मतलब अजीब सा है, जैसे उस लेडी को आया कि बेकरी जाओ, तो इररेलेवेंट, आपको कई बार लगेगा कि आइडिया बड़ा अजीब सा आइडिया आ रहा है, पर वो कह रही है कि जो भगवान के रास्ते हैं ना वो बहुत मिस्ट्रियस होते हैं, मतलब जिनके अंदर मिस्ट्री होती है, मतलब ना समझ आने वाले। भगवान अगर कुछ कह रहा है ना तो भगवान की मर्जी भगवान ही जानता है। सो आपको वो करना है। सो उन्होंने कहा कि एक बार एक क्लास में, मेरी क्लास में, वो फ्लोरेंस कोवेश्की के मेरी क्लास में एक पर्सन, एक वुमन अपने इलाज के लिए आई,
और वो उसको बोलती है कि while you were treating I got a hunch to take my furniture out of storage, get an apartment. तो वो ना एक बहुत छोटे घर में एक स्टोरेज हाउस क्या होते हैं, क्या होता है कि फॉरेन कंट्री में ना, अगर आप बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकते और आपके पास सामान बहुत ज्यादा है तो लोग स्टोरेज में सामान रख देते हैं और अपने एक सूटकेस के साथ एक कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं कि मैं अभी मतलब मेरे को अभी मकान नहीं लेना क्योंकि मकान महंगा पड़ता है वहां पे। सो वो बोल रही कि मेरे को ये हंच आ रहा है कि मुझे अपना मकान, अपना स्टोरेज से अपना फर्नीचर बाहर निकाल लेना चाहिए और अपने लिए एक बहुत बड़ा घर अपार्टमेंट ले लेना चाहिए। सो वो उनके पास फ्लोरेंस की कोवेल्शन के पास इलाज के लिए आई थी। तो उसने बोला कि हाँ हाँ तुमको, आई टोल्ड हर आई न्यू इन गेटिंग अ न्यू होम ऑफर होम, तुमको बिल्कुल अपने लिए एक नया घर ले लेना चाहिए, जैसे ही तुम नया घर लोगी तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव कर जाएगी। तो उसने साथ में समझाया उसको कि तुम्हारा जो ट्रबल है ना, तुम्हारी जो तकलीफ है, तुम्हारी जो परेशानी है वो कंजेशन की है। कंजेशन नहीं, उसको घुटन घुटन लगती थी, जैसे छाती में घुटन, कंजेशन, उसको ऐसे कंजेशन होती थी। तो बोलती तुम्हारे अंदर घुटन इसलिए है वो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा सामान है और तुमने उसको दबा दबा के रखा हुआ है। तो जो कंजेशन ऑफ थिंग्स है ना कॉजेस कंजेशन इन द बॉडी, जो तुम्हारा थिंग्स में कंजेशन है ना, वो ही कंजेशन तुम्हारी बॉडी में बन गया है। तो और तुम उस, आपको मैंने एक पहले एक स्टोरी सुनाई थी ना कि अ वुमेन यूज द वॉयलेटेड द यूज लॉ ऑफ यूज का वॉयलेट करती थी, वो हार खरीदती जाती थी, कपड़े खरीदती जाती थी, पहनती नहीं थी और उसको बाद में पैरालिटिक अटैक आ गया और उसकी बाहें पहनने लायक ही नहीं रही, उसके गले में वो हार सजते ही नहीं थे। तो उसने क्या किया था, चीजें खरीदी, उसको यूज नहीं किया। तो वो कह रहे कि तुमने चीजें खरीदी, अपना फर्नीचर खरीदा और उसको यूज नहीं किया, और इसका जो है योर बॉडी इज पेइंग द पेनल्टी। तो उसकी सजा कौन भुगत रहा है, तुम्हारा शरीर, उसको पेनल्टी लग रही है, उसको सजा मिल रही है। बिकॉज तभी कहते हैं ना घर में बहुत ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए, बहुत में, क्योंकि बहुत ज्यादा सामान आप यूज भी नहीं करते हो और आपके घर में कंजेशन हो जाता है। तो वो कंजेशन हमारी बॉडी पे रिफ्लेक्ट होता है, वो हमारे लिए बीमारी लेके आता है। तो घर खुला डुला होना चाहिए, मतलब आपको जितनी जरूरत है उतनी चीजें खरीदो। ओवर शॉपिंग करना, भर भर के चीजें रखना, तो वो भी गलत है। ठीक है, हमको उन्होंने बता दिया कंजेशन ऑफ थिंग्स कॉजेस कंजेशन इन द बॉडी। सो आई गिव थैंक्स, वो बोलती मैं धन्यवाद देती हूँ, डिवाइन ऑर्डर इज एस्टेब्लिश्ड, हमारे अंदर जो भगवान का दिव्य आदेश है वो मेरे मन, मेरे मस्तिष्क और मेरे हर कामों में रहे। तो ये भी एक बहुत प्यारी अफर्मेशन है। डिवाइन ऑर्डर वॉज की जगह इस करेंगे, इज एस्टेब्लिश इन हर माइंड, इन माई माइंड बॉडी एंड अफेयर, मेरे मन में, मेरे शरीर में और मेरे कामों में भगवान का दिव्य आदेश रहे। ठीक है। People little dream of how their affairs react on the body. There is a mental correspondence for every diseases. A person might receive instantaneous healing through the realization of his body being a perfect idea in divine mind and therefore whole and perfect. But if he continues his destructive thinking, hoarding, hating, fearing, condemning, the diseases will return. Jesus Christ knew that all sickness came from sin, but admonished the leper after the healing to go and sin no more, lest a worse thing come upon him. So, man's soul or subconscious mind must be washed whiter than snow for permanent healing, and the metaphysician is always delving deep for the correspondence. Jesus Christ said, condemn not, lest, lest ye also be condemned. Judge not, lest ye be judged. हम्म। अ, रुको बस मैम। इतना ही, नहीं हाँ रुक जाओ, नहीं क्या ये लाइन पढ़ लो, शायद मेरे ख्याल ये इससे रिलेटेड, ये हाँ, दो अगली दो। हम्म। okay. Many people have attracted diseases and unhappiness through condemnation of others. What man condemns in others, he attracts to himself. For example, a friend came to me in anger and distress because her husband
had deserted her for another woman. She condemned the other woman and said continually she knew he was a married man and had no right to accept his attentions. I replied, stop condemning the woman, bless her, and be through with the situation. Otherwise, you are attracting the same thing to yourself. She was deaf to my words, and a year or two later became deeply interested in a married man herself. Old ideas will not create new conditions. ठीक है, सो इतना ही पढ़ेंगे हम, इतना एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो उसको उसने कहा कि तुम्हारी जो बॉडी, उसने कहा कि मेरी बॉडी, मेरा मन, मेरा ये, इसके ऊपर चीजों का प्रभाव क्यों पड़ता है? क्योंकि हमने अभी अफर्मेशन पढ़ी ना कि मेरे दिव्य आदेश मेरे मन, मेरे शरीर, मेरे कामों को प्रभावित करता है। तो उसने बोला कि पीपल लिटिल ड्रीम हाउ देयर अफेयर्स रिएक्ट, कि मेरा काम मेरे शरीर को कैसे प्रभावित करता है। तो उन्होंने बोला कि जब आप काम करते हो तो आपकी दिमाग के साथ करस्पॉन्डेंस होती है, आपकी बातचीत होती है अपने दिमाग के साथ। तो जब आप अपने दिमाग के साथ बातचीत कर रहे होते हो तो आपको आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ आइडियाज चल रहे हैं। सो अगर वो आइडियाज होल और परफेक्ट हैं तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी। लेकिन अगर आपके दिमाग में आइडियाज डिस्ट्रक्टिव हैं, मतलब तोड़ फोड़ करने वाले, खत्म करने वाले, चीजों को होर्डिंग करने वाले, इकट्ठा करना, हेटिंग, नफरत वाले, फियरिंग, डर वाले, कंडमनिंग, लोगों की बुराई करने वाले, अगर तुम्हारे ख्याल काम काज में तुम कोई भी काम कर रहे हो कि मैं तो बस अपना पूरा माल भर लूं, और मतलब और जो आसपास के लोगों से नफरत करना, हेट करना, कंपैरिजन करना कि उसका तो काम इतना अच्छा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा, तो आप डिजीज विल रिटर्न। तो तुम्हारा कामकाज तुम्हारे शरीर को प्रभावित करता है, तुम्हारे को बीमारी लग जाएगी, द डिजीज विल कम, तुम्हारे अंदर डिजीजेस लग जाएंगी। सो चीजों को, बहुत ज्यादा चीजों को ना, मतलब आपके पास जितने कपड़े हैं उनको पहनो, जो भी चीजें हैं उनको निडर होके यूज करो, और किसी के पास चीजें देख के डरो मत, और कंडम मत करो, बुराई मत करो अपने सामान की या लोगों के सामान की, ये सब चीजें नहीं करनी है। सो उन्होंने कहा कि एक जीसस क्राइस्ट जानते थे कि जो लोग भी उनके ना, जीसस क्राइस्ट के पास भी लोग इलाज कराने आते थे, जीसस क्राइस्ट जिसको हाथ लगाते थे तो उनका वो बीमारी ठीक हो जाती थी, वो थैंक यू बोल के वो करा करते थे। तो वो बोलते थे कि तुम्हारे को बीमारी क्यों आई है? तुम्हारे पाप के कारण, मतलब डिजीज जो आ रही है वो पाप के कारण, फ्रॉम द सिन। हम तो क्या बोलेंगे, ठंडे पानी से नहा लिया तो जुकाम लग गया, ठंडा खट्टा खा लिया तो गला खराब हो गया, बोल रहा है नो, ऑल सिकनेस कम फ्रॉम सिन, तुम्हारे पाप से तुम्हें बीमारियां लगती हैं। एडमोनिशिंग द लेपर आफ्टर हीलिंग, उन्होंने कहा है वो लेपर, लेपर मतलब लेप्रेसी, जो कोढ़ बीमारी होती है ना, लेप्रेसी, वो उसको हील कर देते थे और उसको बोलते थे जाओ लेकिन अब पाप मत करना, अगर तुम पाप करोगे तो ये दोबारा आ जाएगी, मतलब तुमने कोई ना कोई पाप किया है तभी तुमको इतनी गंदी बीमारी लगी है। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो इंसान की अपनी आत्मा और अपना सब कॉन्शियस माइंड जानता है कि उसने क्या गलती की है, हम किसी को बताते नहीं है पर हमारा मन तो जानता है ना, अगर हमने किसी का दिल दुखाया, किसी की बुराई की, किसी के बारे में कुछ सोचा, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको परमानेंट हीलिंग करनी है अपने शरीर की, तो आपका जो आत्मा है ना वो स्नो की तरह व्हाइट होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सफेद, और आपको उस ईश्वर, उस परमात्मा के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, है ना, उससे बोलना पड़ेगा, उससे माफी मांगनी पड़ेगी। तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं कंडम नॉट जस्ट ये, सो बी कंडम, अगर तुम सबकी बुराई करना बंद नहीं करोगे तो तुम्हारी भी बुराई की जाएगी, है ना, कंडम नॉट, नहीं करोगे, बंद करोगे, यू ऑल्सो बी कंडम, ये जो है ये यू होगा, बाइबल में ये लिखा होता है। सो तुम्हारी भी बुराई की जाएगी, मतलब जज नॉट लेस्ट यू बी जज्ड, अगर तुम लोगों को जज करोगे तो तुम्हें भी जज किया जाएगा, मतलब तुम जैसा करोगे वही तुम्हारे साथ होने वाला है। सो वो आगे हमको समझाते हुए कहती हैं कि जो बहुत लोग बीमारियों को अट्रैक्ट करते हैं और अनहैप्पीनेस को, दुख को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोगों की बुराइयां करते हैं, कंडमनेशन करते हैं,
अगर आपको बहुत आदत है ना लोगों की बुराई करने की, तो आप बीमार रहोगे। आप देखते हो ना कि पुराने जमाने में ना बुजुर्ग लोग बहुत बीमार रहते थे, आजकल नहीं रहते। पहले क्यों रहते थे? क्योंकि वो बस अपने कमरों में बैठे हुए ना लोगों की बुराइयां करते रहते थे, किसी की बहू की, तो किसी के घर की, तो किसी तीसरे बंदे की, किसी की। तो वो अट्रैक्ट करते थे बीमारियों को। कंडमनेशन ऑफ अदर्स, दूसरों की बीमारियां करके। व्हाट मैन कंडम इन अदर्स, जो इंसान दूसरों के लिए बुनता है, जो दूसरों के लिए कहता है, वो उसको जीवन में खुद ही आ जाता है। सो एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि एक वुमन थी जो हमेशा गुस्से में रहती थी और डिस्ट्रेस, मतलब डिप्रेशन में रहती थी। वो कहती थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है उस दूसरी औरत के लिए, उस औरत को शर्म नहीं आती, उसको पता नहीं है कि मेरा पति एक मैरिड मैन है, उसका उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके ऊपर ध्यान देने की। मतलब बिल्कुल यही वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे जो मैं आपको हिंदी में बोल रही हूँ। वो कह रहे हैं कि अ वुमन केम टू मी इन एंगर एंड डिस्ट्रेस बिकॉज हर हस्बैंड डेजर्टेड हर, छोड़ दिया था उसके हस्बैंड ने उसको फॉर द अनदर वुमन। तो वो बोलती है कि शी न्यू ही वॉज अ मैरिड मैन, मेरा पति एक शादीशुदा इंसान है, हैड नो राइट, उसको कोई हक नहीं है कि वो उसके ऊपर ध्यान दे। तो उसको फ्लोरेंस कोवेल्सन समझाती हैं कि स्टॉप कंडमिंग, उस औरत की बुराई करना बंद करो, उसको ब्लेस करो और सिचुएशन को ब्लेस करो, नहीं तो तुम अपने जीवन में ये चीज अट्रैक्ट कर लोगी। सो वो कहती है कि अ, ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन वो बुराई करना बंद नहीं करती। और एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद औरत किसी शादीशुदा मर्द के जीवन, शादीशुदा मर्द उसके जीवन में आता है और वो उसके प्रेम में पड़ जाती है। उसको वो मना कर रही थी ना कि तुम ऐसी बातें करोगी तो तुम्हारे जीवन में ये मुसीबत तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। सो यहाँ पे उन्होंने वो लाइन लिखी हुई है, ये नहीं है बेटा ये वाला लेसन। सो वो लाइन थी, ऊपर मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, शी न्यू दैट, ने कहा कि यू अट्रैक्ट द सेम थिंग इन योर लाइफ। तो एक दिन ऐसा हुआ, शी वॉज डेफ टू माई वर्ड्स, वो मेरे बातों को अपने कान नहीं रखती थी, मेरी बातों को नहीं सुनती थी। शी वॉज डेफ टू माई वर्ड्स यानी वो मेरी बात नहीं सुनती थी, डेफ यानी बहरे हो जाना, मतलब वो फ्लोरेंस कोवेशन की बात नहीं सुन रही। ए ईयर और टू, 1 या 2 साल बाद, डीपली इंटरेस्टेड इन अ मैरिड मैन, वो खुद एक शादीशुदा आदमी में इंटरेस्टेड हो गई। इसका मतलब उसके जीवन में वही चीज आ गई जो वो उस औरत के लिए बोल रही थी। उसने उसको मना किया था कि तू उसको बार बार ऐसा मत बोल, नहीं तो तेरे जीवन में यही मुसीबत तेरे जीवन में भी आ जाएगी। सो रेमंड का ये कोट है कि ओल्ड आइडियाज विल नॉट क्रिएट द न्यू कंडीशंस, तुम्हारे पुराने आइडियाज से तुम नई कंडीशन नहीं बना सकते, नए कंडीशन के लिए नए आइडियाज चाहिए होते हैं, है ना। सो थैंक यू सो मच। कल फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि थोड़ा फास्ट करना पड़ा, तो 42 43 हो जाए ना तो सिर्फ 1 2 पैराग्राफ पढ़ा करो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, थैंक यू जी। सो मच, थैंक यू दीपा, एंड थैंक यू।